नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो दोपहर 1:13 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:10 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। साध्य योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रात्रि 8:10 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संत कबीर दास जी की जयंती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हमने कई बार देखा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पूरी जिंदगी की जो शोहरत है, मान सम्मान और सफलता है, वो अचानक उनकी सिर्फ एक गलती के कारण कैसे धराशायी हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो पल भर में उनकी छवि को राख कर देता है? आज मैं आपको बताऊंगा राहु की ऐसी 3 बेहद खतरनाक स्थिति जिनका किसी की भी कुंडली में होना उस बात की सूचना है कि आपको अपना हर कदम बड़ा ही संभल करके रखना होगा, क्योंकि राहु की स्थिति 100% जातक को शोहरत देती है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर हमेशा एक तलवार लटका ही रहता है। कैसा तलवार? कब गला कट जाए कह नहीं सकते। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 जून दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य वृषभ में। गुरु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु का संचरण सिंह में है। चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। वृश्चिक राशि में रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे, अपनी नीच राशि में, परंतु ये बुध के नक्षत्र में रहेंगे। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन और बुध के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जून दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, कन्या, नासिका छेदन,
विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन बीज बपन धान्य छेदन, आवेदन पत्र लेखन, नूतन वधु पाक कर्म और औषधि सेवन। साथ ही साथ वाहन खरीदना चाहते हैं और पश्चिम दिशा की यात्रा करना चाहते हैं प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 9:38 से सुबह 11:52 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त सभी जो मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो औषधि सेवन वाला हो या आभूषण निर्माण धारण का हो, आवेदन पत्र इत्यादि लिखना हो, ये सभी के सभी कार्य आज के नहीं हैं। ये सब आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। ये मुहूर्त आज नहीं करने वाले हैं, 5 दिन बाद के ये मुहूर्त हैं। आज का मुहूर्त अगर आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व का राशिफल देखिए, उसमें जाकर के आपको आज के दिन का मुहूर्त मिल जाएगा। और कैसा है आपका एकादश भाव, जन्म कुंडली का लाभ भाव, किस भाव से बन रहा है संबंध आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव यानी दांपत्य भाव का। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सप्तमेश का संबंध लाभ भाव से हो, संभवतः ऐसे जातक अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो काम त्रिकोण का पंचम है, पर इस भाव का बहुत अधिक मजबूत होना कई बार दांपत्य जीवन की बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि ये जो 11वां भाव है ये आकांक्षा का भाव है और मानवीय स्वभाव है कि जो उसको प्राप्त है वो उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं है। फलतः कई बार 11वां भाव इस बात की सूचना बन जाता है कि जातक अपने दांपत्य जीवन में टिका रह सकेगा। एक बेहद अद्भुत विषय जो बीते कुछ ही दिन पूर्व मैंने बनाया था इस विषय को, अगर इस विषय को देखने से आप चूक गए हैं तो यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। लेकिन पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को देखिए, आज का राशिफल, और इसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग में। आज का जो दिव्य महाप्रयोग है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर किसी को ऐसा महसूस होगा, क्योंकि इसके लिए पहले आपको उस बुलंदी पर होना होगा, तब ऐसा महसूस आपको हो सकता है। राहु, जो तो शास्त्र में इसको एक छाया ग्रह कहा गया है, जो भ्रम, छल, अचानक घटने वाली घटनाओं का विस्फोटक प्रसिद्धि से भी जुड़ा हुआ है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा है, कई लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने विस्फोटक प्रसिद्धि हासिल की। विस्फोटक प्रसिद्धि का मतलब कि जैसे तूफान ला दिया, जैसे कोई जानता ही नहीं था, एकाएक छा गए, जहां आए छा गए। ये राहु का कमाल है। राहु की सफलता जितनी तेजी से मिलती है उतनी ही तेजी से खोई जा सकती है, खो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन खतरनाक स्थितियों की जब राहु जातक को रातों रात सुपरस्टार और उसकी एक मामूली सी गलती, अब एक उदाहरण से कहना चाहता हूं। मामूली सी गलती से देखिए किसी का कुछ नहीं होता। मामूली सी गलती किसी को भी बर्बाद या बदनाम नहीं करती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण विशेष तो होता ही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में राहु है तो आपकी एक मामूली गलती भी आपके शोहरत, आपके मान सम्मान को आपसे छीन लेगी। जन्म कुंडली में राहु जब कुंडली के 10वें भाव में, अर्थात यह भाव किस चीज का है तो प्रतिष्ठा का भाव है, इस भाव में राहु मेष में, सिंह में अथवा वृश्चिक में अथवा मकर में, नोट करिए कि जन्म कुंडली के 10वें में राहु मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि में हो, ऐसी स्थिति में आपको अचानक प्रसिद्धि मिलती है, इतनी जबरदस्त प्रसिद्धि। मैंने एक दिन सूत्र बताया था कि अगर सिंह राशि में राहु हो तो जातक राजा न भी हो तब भी राजा से अधिक प्रसिद्धि पा लेता है, राजाओं से भी अधिक उसको प्रसिद्धि मिलती है। तो प्रसिद्धि तो देता है, लेकिन जातक की, अब चूंकि राहु ने दी हुई है, हमेशा याद रखिए ये वो घर है जो राहु ने खड़ा किया है, बहुत जल्दबाजी में खड़ा किया है और कहीं ना कहीं इसकी नींव कमजोर होती है और एक छोटी सी भूल बरसों की कमाई हुई इज्जत पल भर में खत्म हो जाती है। जन्म कुंडली में दूसरी स्थिति राहु की, जब लग्न में बैठे होते हैं राहु, और लग्न में बैठे राहु अगर दशमेश को देखें, 10वें भाव के स्वामी को वो देखें, उन पर दृष्टि डालें अथवा दशमेश से ही युति बना लें, तो जातक की जो पहचान होती है वो विवादों के कारण होती है। विवादों से ही उसको शोहरत मिलती है। बीते दिनों एक मैंने विवाद ट्रोलिंग वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, तो उसको जो शोहरत मिलती है वो विवाद से मिलती है।
जो एक मामूली सी गलती घोर अपमान में बदल जाती है। जहां लोग सीटियां बजा रहे होते हैं वही लोग फिर गाली देने लगते हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे कुछ लोगों को हमने इसी यूट्यूब इत्यादि पर देखा। और तीसरी सबसे खतरनाक स्थिति, सबसे खतरनाक कौन? तो राहु और सूर्य की युति। यह ध्यान से समझ लीजिएगा, यह योग अपने आप में अद्भुत है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में राहु सूर्य की युति हो तो अद्भुत प्रसिद्धि जातक को मिलती है। लेकिन राहु और सूर्य की युति यह योग व्यक्ति को सत्ता और प्रसिद्धि तो दिलाता ही दिलाता है जबरदस्त, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों में अहंकार घमंड भी होता है और उनकी एक गलती, एक गलत कदम उनके करियर को ध्वस्त कर देता है। यदि आपकी कुंडली में राहु इन खतरनाक स्थितियों में है तो आपको निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना होगा। अहंकार, झूठ और विवाद, इससे बचना होगा। प्रिय दर्शकों, अब सवाल उठता है कि मेरी कुंडली में तो है पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कई सारे दर्शक कहेंगे, देखिए एक बात आपको समझना होगा, पहले ये जानना जरूरी है कि बदनाम होने के लिए पहले नाम होना जरूरी है। अगर आप ये कह रहे हैं तो मतलब साथ साथ ये भी देख लीजिए कि क्या नाम भी है उस तरह का कि आप बदनाम हो पाए। बदनाम होने के लिए नाम जरूरी है। अब आपको कोई जानता ही ना हो, हाँ ऐसा नहीं है कि सूत्र तब काम नहीं करेगा, करेगा घर में ही तब आपकी बदनामी होगी, पड़ोसी आपको बदनाम आपके कर देंगे। फिर लिमिटेड जहां तक आप जाने जाते हैं तब आपके रिश्तेदार ही आपको हो सकता है बड़ा अपमानित कर दें, हो सकता है वो आपको कहने लगी तो बड़ा अहंकारी है। देखिए घटनाएं घटित तो होती हैं, अब जो जिस लेवल पर होगा उसी लेवल पर घटित होंगी। हमेशा ये याद रखिए, आपकी कुंडली में ये योग है तो ये अकाट्य है, ये सूत्र अकाट्य है, घटित होगा ही होगा, इसे रोका नहीं जा सकता। एक निर्भर करता है आपके उस इमेज पर, कैसी इमेज है आपकी। अगर समाज में आपकी प्रसिद्धि है, मान सम्मान है, पहचानते हैं लोग आपको, और विशेष करके राहु की यदि हम बात करें तो यह बात भी बड़ा कमाल का है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये ज्यादातर सूत्र उन लोगों पर लागू होगा जो आजकल के मीडिया के जगत से जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ करके काम कर रहे हैं, उन पर थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? खाली मीडिया पर मैं नहीं कहूंगा, आप राजनीति इत्यादि से भी जुड़े, क्योंकि ऐसे फील्ड जहां रातों रात बुलंदी मिलती हो वो मीडिया वाला फील्ड ज्यादा है। रातों रात बुलंदी वैसे किसी को नहीं मिलती है, हर बुलंदी के लिए उसके पीछे एक संघर्ष छुपा होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन फिर भी मीडिया जगत एक ऐसा क्षेत्र है, ये आजकल सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं ये रातों रात सफलता दे देते हैं, रातों रात सफलता दे देते हैं, लेकिन ये तलवार भी लटकाए रखते हैं। और जहां एक गलती हुई, खेल खत्म। अब सवाल उठता है कि कुंडली में है अगर आपके तो क्या करें? तो आप शनिवार के दिन काला उड़द दान करिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का जप किया करिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपकी कुंडली में योग है तो गरीबों और जो बेसहारा लोग हैं उनकी सेवा और पक्षियों को नियमित रूप से कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दिया करिए। इसके परिणाम से, इस योग के परिणाम से राहु की ऐसी स्थिति से आप बच जाएंगे। याद रखिएगा, राहु की प्रसिद्धि चमत्कारी होती है, लेकिन यह भी याद रखना है कि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सो बहुत सावधान और सतर्क रहिए और इन उपायों को भी जरूर करने का प्रयत्न करिए। और अगर आपकी कुंडली में है ऐसा योग तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विशेष करके जिनकी कुंडली के दशम में, मैंने तो खतरनाक वाला सूर्य राहु वाली युति बताई है, लेकिन दशम में जिन राशियों में मैंने राहु का जिक्र किया, क्योंकि दशम का राहु राजनीति में जबरदस्त सफलता दिलाता है, मैंने हमेशा कहा है। तो दशम का राहु अगर आपकी कुंडली में है और उन्हीं राशियों में है तो एक बार कमेंट में बताइए कि आपको अभी तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, आप सावधान हो जाइएगा। बाकी के सारे सूत्र भी अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं तो एक बार अवश्य आपको देख लेना होगा, लग्न वाला भी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही तेज पत्ता आपको घर के किचन में मिल जाएगा, ले लेना है और क्लॉकवाइज घुमा करके उसे घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं डाल देना है जाकर के। प्यार से मिलिए, प्रेम से मिलिए, सबका सम्मान करिए। याद रखिए बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और बुधवार का दिन जितनी
वाणी आपकी विनम्र होगी उतना आपको फायदा मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है और बाकी कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें सफल होंगी। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी पर फिर भी आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो ले सकते हैं। व्यापारी वर्ग निवेश बहुत सावधानी के साथ करें, वाहन सावधानी के साथ चलाएं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी है और जांच वांच करानी है तो करा लीजिएगा, उसमें कोई लापरवाही मत रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचारण कर रहे हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का आज 21 बार जप करिए। गुस्सा मत करिए, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। वाणी पर, क्रोध पर जितना नियंत्रण रख करके चलेंगे उतना दिन अच्छा होगा, तभी आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। नया कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और उसमें अनबन की स्थिति है तो बातचीत करके उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बढ़िया है। सफलता आपको मिलने वाली है, खुशी मिलेगी। पर व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। पार्टनर का सम्मान करिए, पार्टनर से सहयोग मिलेगा और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आसानी से सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अब वहीं आपके अगर स्वास्थ्य की चर्चा कर ली जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ, थकान, आलस्य, इससे आप परेशान होंगे। थोड़ा आलस्य भी आज आपको घेरेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा आपको। आज प्रातःकाल एक काम करेगा, स्नान के जल में थोड़ा सा आपको कपूर डालकर के स्नान करना। उससे पहले क्या करना है कि आज घर से पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग और अधिक चलाइए। गिनती ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप चल सकते हो थोड़ा पश्चिम की ओर टहल करके फिर घर आइएगा, फिर स्नान करिए और स्नान के जल में कपूर मिलाकर के स्नान करिएगा। आज विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप अपने विचार को स्थिर करें और एकाग्र होने के साथ साथ आज जो भी काम करें योजनाबद्ध ढंग से करें तो दिन आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज का दिन ठीक है, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज किसी की बुराई, किसी की चुगली आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर जामुनी है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है। गणेश जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना है। मीठे पान का बीड़ा अर्पित करना है। अगर आप खाते हैं तो उसको आप सेवन कर सकते हैं प्रसाद समझ करके। आमदनी में वृद्धि, परंतु छोटी मोटी बाधा और परेशानी अनवरत। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं पर सावधानी के साथ। आज बस यूं समझ लीजिए कि दिन कैसा है, हर क्षेत्र में आपको संतुलन बनाए रखना होगा। संतुलित होकर के आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छा है, अन्यथा छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आएंगी। जिससे मिलिए प्यार से मिलिए, ऐसे मिलिए कि उसे अपना बना लीजिए, फिर देखिए आपका दिन खुशियों भरा होगा। कार्य क्षेत्र में जो भी बड़ी जिम्मेदारी मिले उसे आप स्वीकार करिए, आगे बढ़कर के स्वीकार करिए, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि आपकी इंतजार कर रही है। उच्चाधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन व्यस्तता भरा है लेकिन लाभप्रद। बिना सोचे समझे बोलना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी जन अच्छे रहेंगे पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत थी वो, और जिनको कोई एलर्जी है, त्वचा जन्य रोग, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल घर के किचन में जाइए, 4 आपको तेज पत्ता लेना, अपने सर से
क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल देना है और धैर्यपूर्वक संयम के साथ अपने काम में लग जाना है। क्यों? क्योंकि सफलता मिलनी तय है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। आज आपके उच्चाधिकारी जो बॉस इत्यादि लोग हैं उनकी नजर आप पर रह सकती है। कोई भी बड़ा फैसला ऐसे ना करें। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके भरोसेमंद लोग हैं, उनसे राय मशवरा करके करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन ठीक जाने वाला है, कामकाज सारे वक्त पर होंगे और मेहनत भी खूब आप करेंगे। पर हां, मेहनत से जी नहीं चुराना है। पिता का सम्मान करिए। पिता के साथ संबंध में कोई अनबन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है और बाकी कोशिश आपको लगातार करनी है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी का फैसला आपने कर रखा है तो वो भी कर सकते हैं। सफलता आपको मिलेगी, पर व्यर्थ के व्यय से बचिए। अधिक व्यय, अधिक खर्च आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और बाकी प्रेम संबंध ठीक है, दांपत्य जीवन भी ठीक ही रहने वाला है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उनको पेट इत्यादि में दर्द की शिकायत संभव है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश आप करें। कन्या के जातकों का दिन बढ़िया है, हर तरह से बहुत बढ़िया। आज स्नान से पूर्व 27 पग पश्चिम दिशा की ओर चलिए और स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए अनुकूल है। रिश्तों में अगर कहीं कोई परेशानी है, नजदीकी रिश्तों में कोई अनबन चल रही, कोई परेशानी है, वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी जो कि आपके लिए बढ़िया है। जो भी जिम्मेदारी मिले, जो भी चुनौती मिले, उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन हर तरह से सफलतादायी। आप अपनी वाणी, अपने ज्ञान, अपने पुरुषार्थ के दम पर धन लाभ करेंगे। आज अपने प्रतिद्वंदियों पर आप विजय हासिल करेंगे। जोश में आकर के कोई कार्य मत करिए। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी या प्रेम संबंध में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो भी दूर होगा। दिन और जीवन सब सुखमय होने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलतादायी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता दिख रहा है तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करें। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आज आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप 108 बार जप करिएगा। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, परिवार के तरफ से भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है आपका। आपके व्यवहार से लोग संतुष्ट होंगे। आपके व्यवहार और साथ ही साथ आपके द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम से आपको, आपके पूरे परिवार को राहत मिलने वाली है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। कार्यस्थल पर पूरा दिन बढ़िया जाने वाला है। आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे आप। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई पूर्व से चली आ रही समस्या इत्यादि थी, उलझन, उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पर झूठ बोलने से बचिए। झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठ बोलना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, आंखों से संबंधित परेशानी आज रहेगी तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज का दिन कल ही की भांति साधारण है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, मीठे पान का बीड़ा उनको अर्पित करिए। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। पारिवारिक समस्याओं को लेकर के भी आज थोड़े चिंतित रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में मन काम में कम लगेगा। हालांकि पूर्व के किए कार्य का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। संभव है आज कोई उच्चाधिकारी आपसे कुपित हो जाए। भाग्य का साथ भी कम ही मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा नहीं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अगर आप फंसे हैं तो वहां भी आज आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। व्यर्थ के व्यय से परेशान होंगे। किसी को उधार देना और दिलाना आज खतरे से खाली नहीं है तो ना दें। और बाकी वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन प्रतिकूल है, सो प्यार का इजहार ना करें, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ती। अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति, बेचैनी, अज्ञात भय आज आपको रहेगा। जिन लोगों को एलर्जी है, त्वचा जन्य रोग है, वो अपना ध्यान ज्यादा रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक है। बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, ठीक ठाक। 4
तेज पत्ता लेना है आज प्रातःकाल और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कहीं खाली जगह पर किसी पौधे इत्यादि की जड़ में डाल देना है। नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, जो कार्य पहले से चल रहे हैं उन्हीं को पूरा करिए, जो जरूरी काम है उन्हें निपटाइए, लेकिन नया नहीं, पुराना सारा कार्य। धन को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, व्यर्थ के व्यय को लेकर के चिंता, और करियर में जिस तरह की प्रगति होनी चाहिए थी वो प्रगति न हो पाने के कारण भी आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। और साथ के लोग कार्यस्थल पर मददगार साबित होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात है, मदद मिले वा न मिले आपका कोई काम रुकेगा नहीं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में थोड़ी सावधानी बस बरत लीजिए, पर यात्रा करिए। विवाद से दूर रहिए, कर्ज लेन देन का कार्य मत करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विद्यार्थियों को तनाव होगा, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज थोड़ी परेशानी है, आलस्य और थकान की स्थिति बनी रह सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, मानसिक तनाव से भी आज आप परेशान होंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश करें जानकार की राय से। मकर के जातकों का दिन आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं, बढ़िया है। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व कम से कम पश्चिम दिशा की ओर 27 पग और स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके स्नान करना है। अपने ताकत, अपने सहन शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर हर तरह की कठिनाई को, हर तरह की परेशानी को आप पार कर लेंगे। वक्त के साथ चलिए, भाग्य आपके पीछे पीछे चलेगा। धन लाभ के योग हैं। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है दिन। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी, इंटरव्यू, कहीं परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र की सहायता से आपको सफलता मिलने वाली है। जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे काम आपके वक्त रहते पूर्ण होंगे। दांपत्य जीवन आपका सुखमय। विद्यार्थियों को तनाव से बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी चिंता तो रहेगी, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 5 और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन बढ़िया है। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आज 108 बार या कम से कम 21 बार जप करिएगा। भाग्य आपका बुलंद है। धन की स्थिति हो या कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति, सब में सुधार, अच्छे मौके मिलेंगे। बस जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, बहुत प्रेशर मत लीजिए। बेरोजगार है तो रोजगार का अवसर मिलेगा, नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं आप, पर हां, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन भी खुशहालियों से भरा हुआ है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन परिणाम संतुष्टि प्रदान करने वाला। कुल मिलाकर के दिन आज कुंभ के जातकों का बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, इससे और अच्छा है दिन। बाकी लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे और निवेश भी करिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन आपका भी बहुत अच्छा है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और कपूर से गणेश जी की आरती आपको करना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। जो भी काम करना है पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अन्यथा धनहानि हो सकती है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा। कोई भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। निवेश सावधानी के साथ करें। आज लापरवाही से बचना होगा। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जो काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए, अन्यथा नुकसान होगा। बाकी वैसे किस्मत आपके साथ है, किस्मत मेहरबान है आप पर। लव लाइफ तो ठीक ही है, दांपत्य जीवन भी सुखमय है। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में ऐसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।